Hello everyone, my name is Shubham Jagdish and welcome back to my YouTube channel. गाइस जैसा आपको पता है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, अभी क्वारंटाइन में हूँ और अभी 10 दिन हुए हैं मेरे को कोविड-19 हुए, तो उतना ज्यादा एफर्ट नहीं दे पाऊंगा क्लास में। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, उनके एग्जाम्स आ रहे थे, तो मुझे चैप्टर नंबर 12 ऑफ इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराना था, तो उसी के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके 2 पार्ट्स आएंगे मोस्ट प्रोबेबली। पहले पार्ट में मैं पूरा थ्योरी कंप्लीट करूंगा और एक पार्ट में इसका न्यूमेरिकल का पोर्शन मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो नए सिलेबस के हिसाब से ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। पहला टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। दूसरा है बेटा हमारा कंजम्पशन फंक्शन, देन सेविंग फंक्शन, देन डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, देन डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन एंड न्यूमेरिकल्स। इतना टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले लास्ट ईयर तक इसमें काफी कुछ और भी था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड बाकी सारी चीजें जो कि इस साल हटा दी गई हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये एग्रीगेट डिमांड होता क्या है ये देखते हैं। एग्रीगेट डिमांड होता है बेटा, अगर इन एन इकोनॉमी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या डिमांड आ रही है उन सबको जोड़ दें तो आएगा एग्रीगेट डिमांड। लिखते हैं जल्दी से। इट इज द टोटल, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज demanded in economy. ठीक है ना। इट्स द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी, इसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड। अब इसके बेटा कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स क्या आते हैं जल्दी से देखते हैं। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसका मतलब क्या होता है? C होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या? जो हम लोग हैं, जो घरों में रहते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो कितना खर्चा कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग सी। आई है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में खर्चा हो रहा है। जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है। And X minus M is exports minus imports। तो अगर इन सबको क्लब कर दें तो क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछता है एग्रीगेट डिमांड क्या है तो क्या बताओगे? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी। और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जल्दी से यहां तक नोट करो, फिर इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अब एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम के ऊपर। तो पहले एक एडी शेड्यूल बना रहा हूं, ये देख लीजिए। एग्रीगेट डिमांड का एक शेड्यूल बना रहे हैं। इसमें हमने कॉलम बनाया है Y मतलब इनकम, एक कॉलम बनाया है C, इसका मतलब है कंजम्पशन, एक कॉलम बनाया है I, ठीक है ना। इनकम लिखिए आप जल्दी से। 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। फिर कंजम्पशन लिखिए सभी लोग। 40, 120, देन 200, 280, 200, 280, 360, 440, देन 520, 40, 120, 200, 280, 360, 440 एंड 520। फिर आई लिखिए, कांस्टेंट है 40 सब पर। ये आपको शेड्यूल एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे तो मैंने अभी बहुत लंबा सिखाया है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं दे रखी हैं, तो हम लोग C प्लस आई से ही एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। तो जल्दी से निकालते हैं, चलिए। तो यहां पर क्या लगेगा? C प्लस आई, 40 प्लस 40 इज 80, देन 120 प्लस 40 इज 160, 200 प्लस 40 इज 240, 280 प्लस 40 इज 320, 360 प्लस 40 इज 400, 440 प्लस 40 इज 480, 520 प्लस 40 इज 560। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगर अब जब चेक करते हैं कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर आ रहा हो,
चलो भाई चेक करो, 0 80 कहां बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है। ये पॉइंट एक ऐसा है जहां पर इनकम और एग्रीगेट डिमांड बराबर आ रही है। तो चलो भाई एक इसका डायग्राम बना रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज वाई एक्सिस, और ये बिल्कुल फ्री हैंड बनाना है, आपको प्लॉट नहीं करना है माइक्रो की तरह। जैसे हम लोग पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्लॉट करते थे ना, डिमांड का डायग्राम्स वगैरह, यहां पे प्लॉट नहीं करना है, फ्री हैंड बनाना है सब कुछ। यहां पर आएगा बेटा इनकम और यहां पर आएगा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, इनकम की जो लाइन होती है ये अपवर्ड टेंडिंग लाइन होती है, 45 डिग्री के एंगल पर बनाया जाता है इसको। बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आता है कि सर 45 डिग्री एंगल पर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने ये अज्यूम कर रखा है कि इनकम हमारी एक कांस्टेंट प्राइस पर, कांस्टेंट रेट पर बढ़ती जाएगी। अभी कंजम्पशन देखो, कंजम्पशन शुरू हो रहा है 40 से। अच्छा जरा चेक करो कहीं कंजम्पशन और इनकम तो बराबर नहीं आ रहा है किसी पॉइंट पर। कंजम्पशन और इनकम कहीं बराबर है क्या? हाँ देखो इस जगह बराबर है। तो हमने ये लाइन बना दी कंजम्पशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बनाया इन्वेस्टमेंट, और ये भी 40 था, और इन्वेस्टमेंट पहले पॉइंट पे जो कंजम्पशन है वही इन्वेस्टमेंट है, तो यहीं से इन्वेस्टमेंट की भी लाइन जाएगी। दिस इज आई। ठीक है ना। फिर अब बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या एग्रीगेट डिमांड कितना है भैया? 80 से शुरू हो रहा है एग्रीगेट डिमांड, तो मतलब इसके ऊपर से शुरू होगा एग्रीगेट डिमांड। दिस इज एडी। एडी का ब्रैकेट क्या हो जाएगा? सी प्लस आई, और इस पॉइंट पर एडी और इनकम कट कर रहे हैं, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऑलराइट क्लास, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, डायग्राम बना ले जाओगे। एक एक करके मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया है डायग्राम। कोई परेशानी आ रही हो तो बताओ यहां तक। ठीक है, एडी सी आई और इनकम प्लॉट कर दिया है हम लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहां तक जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है कंजम्पशन फंक्शन। जल्दी से नोट कर। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। कंजम्पशन फंक्शन बोलो या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन desired consumption expenditure and income। ठीक है ना। सी और वाई के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। अब ये दो तरह का होता है बेटा। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एपीसी भी बोलते हैं। इसको निकालते हैं हम लोग कंजम्पशन डिवाइड बाय इनकम, बोले तो सी बाय वन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। लाइकवाइज दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या है? चेंज। दो चीज में कंपैरिजन करना। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बेटा? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाय वाई। ये किसके पोर्शन है? ये किसके पार्ट है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। लाइकवाइज हमारे बीच में जो दूसरा टॉपिक है उसको बोलते हैं हम लोग सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव। ऑलराइट, अब इसके बीच में क्या होता है? ये भी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। किसके किसके बीच में? इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई, मतलब सेविंग एंड इनकम। ठीक है ना। इसके भी दो पार्ट होते हैं बेटा, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दूसरा होता है एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस बाय वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इनके बीच में, रिलेशनशिप। आइए देखते हैं।
छोटा सा रिलेशनशिप है इनके बीच में, देख लेते हैं। रिलेशनशिप पहला है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। पहला रिलेशनशिप क्या है बेटा? एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1। इसको प्रूव कर लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा? सी बाय वाई। एपीएस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? एस बाय वाई। वाई डिनोमिनेटर में कॉमन, कंजम्पशन प्लस सेविंग, जितना कंज्यूम किया प्लस कितना सेव किया, दोनों को ऐड कर दे तो क्या आ जाएगा? इनकम। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अगला रिलेशनशिप देख लेते हैं बेटा। अगला रिलेशनशिप है सेकंड, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। सेम वे, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कॉमन, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो हमको दो रिलेशनशिप क्या समझ में आए? एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू 1। जल्दी से नोट करो। अब इसके बाद जो सिखाने जा रहा हूं वो है एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन। नोट करिए। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन पर। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन कंजम्पशन फंक्शन की, फिर सेविंग फंक्शन की। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? देखिएगा, ये बोलता है C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। यहां पर C क्या होता है? कंजम्पशन। C बार होता है बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या है? यहां पर जब इनकम जीरो होती है उस लेवल पर जो कंजम्पशन होता है उसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ठीक है। बी होता है यहां पर एमपीसी और वाई होता है इनकम। ठीक है। ये पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा। सेविंग फंक्शन की एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन क्या होती है? जल्दी से देखते हैं। ये होती है बेटा s इज इक्वल्स टू माइनस एस बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहां पर s होता है सेविंग, माइनस एस बार होता है ऑटोनॉमस सेविंग, वन माइनस बी होता है बेटा एमपीएस, बिकॉज बी होता है एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी क्या होता है? एमपीएस, और वाई होता है इनकम। तो ये इसकी एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन। जल्दी से नोट करिए। ऑलराइट क्लास, तो आज की क्लास का सबसे ट्रिकी पोर्शन मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं और सबसे ट्रिकी पोर्शन है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। फिर पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सेविंग फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन को समझने के लिए जो शेड्यूल अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था फिर से लिखवा रहा हूं, और एक एक करके मैंने वैसे पॉइंट्स तो सेग्रीगेट करके लिख दिए हैं ताकि आप एग्जाम में क्या लिखकर आओगे ये समझ में आ जाएगा। लेकिन उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको डिटेल में समझते बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इनकम मैंने एज्यूम किया 0, 100, 200, 300, 400, अभी हम लोगों ने किया था ये 500 एंड 600। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने कंजम्पशन लिया था वो था 40, 120, 200, फिर था 280, 360, 280, 360, 440, 520। ठीक है ना। ये कंजम्पशन लिया था। आप समझते हैं, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक डायग्राम के थ्रू और इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ये एक्स एक्सिस था, ये 0, ये 1। यहां पर है बेटा इनकम और यहां पर है कंजम्पशन। ठीक है। दिस वाज इनकम एंड दिस इज कंजम्पशन। चलो भाई, जहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को कट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। इस पॉइंट को मान लेते हैं, मैंने बोल दिया टी है ये, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये पॉइंट को टी बोल दिया। जहां पर कंजम्पशन और इनकम कट करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। आइए चलिए पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और डायग्राम और शेड्यूल से देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? सी फंक्शन कर्व, मतलब जो कंजम्पशन कर्व है, स्लोप्स अपवर्ड, मतलब अपवर्ड टेंडिंग कर्व है। क्या बताता है अपवर्ड टेंडिंग कर्व? इंडिकेटिंग हायर इनकम
लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो आपका कंजम्पशन कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है वो ये बता रहा है कि जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे ही कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। When income is zero, there is some consumption known as autonomous consumption। जब इनकम जीरो थी यहां पर कुछ कंजम्पशन था। देखो ध्यान से देखना बेटा ये वाला पॉइंट, जब इनकम जीरो थी वहां पर कुछ कंजम्पशन था, तो उस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी बार से। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, जीरो लेवल पर जो कंजम्पशन होता है उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ सी लाइन इज एमपीसी। जो ये सी लाइन है ना, इसके स्लोप को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमने कहां पढ़ा, हमने यहां पढ़ा सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो बी इसका स्लोप है और बी क्या होता है, एमपीसी। और एमपीसी की जो यूनिट होती है वो कहां से कहां लाई करती है, इट इज मोर देन जीरो बट लेस देन वन। मतलब समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू कहां से है, जीरो से ज्यादा और वन से कम होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहा है, एपीसी। अब जरा देखो, इनकम निकाल लिया हम लोगों ने, कंजम्पशन निकाल लिया, तो क्या हम लोग एपीसी निकाल सकते हैं यहां पर? चलो निकाल के दिखाते हैं आपको। एपीसी, ये भी पॉइंट प्रूव कर देते हैं। एपीसी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो 40 डिवाइडेड बाय 0 इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 120 कैलकुलेटर ले लेता हूं ताकि आपके लिए इजी पड़ जाए और मेरे लिए भी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 120 डिवाइडेड बाय 100 is 1.2, then 200 divided by 200 is 1, then 280 divided by 300 is 0.93, then 360 divided by 400 is 0.9, then 440 divided by 500 is 0.88, then 520 divided by 600 is 0.86। तो जरा लास्ट पॉइंट पढ़ो, लास्ट पॉइंट क्या बोला है, एपीसी डिक्रीजेस। देखो एपीसी कम होता जा रहा है विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है। क्लियर क्लियर, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीसी कम होता जा रहा है। एट अ पॉइंट वेयर सी इज इक्वल्स टू वाई इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। एक पॉइंट जहां पर सी और वाई बराबर है उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आई होप आपको पूरा कंजम्पशन फंक्शन एक बार रिकैप्चुलाइज भी हो गया होगा और इसकी प्रॉपर्टीज भी इन डेप्थ में समझ में आई होंगी। अगर इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आया है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता है कैसे ज्वाइन करना है, डीएम करना है मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो बढ़ते हैं हम लोग आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक हमारा है सेविंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज को पढ़ना। तो सेविंग फंक्शन की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के पहले हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको जज करते हैं क्या है ये। इनकम और कंजम्पशन जैसे कि दे रखा था पहले भी, अभी निकालते हैं यहां से सेविंग। ठीक है, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक भी रुपया नहीं कमाता और 40 खर्च करता हूं तो सेविंग कितना हो जाएगा, -40। सिंपल है, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सेविंग। 100 minus 120 is -20, 200 minus 200 is 0, 300 minus 280 is 20, 400 minus 360 is 40, देन यहां पर 60 और यहां पर 80। ठीक है, तो ये आ गई हमारी सेविंग। अभी अगर इसको हम लोग प्लॉट करें, इसी के ऊपर अगली क्लास कंटिन्यूड है, समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये 0, ये वाई एक्सिस है। बहुत नॉर्मल सी चीज बनाई थी हम लोगों ने यहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन में, इनकम और कंजम्पशन। एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस, यहां पर है हमारा इनकम और यहां पर है सेविंग। यहां भी हमारी थी इनकम और यहां था कंजम्पशन। बहुत ध्यान से देखना बच्चा लोग, दिस इज सेविंग। सेविंग शुरू होती है नेगेटिव से, ठीक है ना, ये नेगेटिव से शुरू हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बात? तो बहुत ध्यान से देखते हैं। अब यहां पर पहली लाइन, एस लाइन स्लोप्स अपवर्ड, जो सेविंग लाइन है वो स्लोप्स अपवर्ड है। क्या बताती है, इंडिकेटिंग हायर इनकम लीड्स टू हायर सेविंग। जैसे जैसे देखो इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग भी बढ़ रही है। तो पहला प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया।
दूसरा क्या लिखा है, एट ब्रेक इवन लेवल। ब्रेक इवन लेवल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं वहां पर सेविंग क्या होती है, जीरो। जहां पर कंजम्पशन और इनकम बराबर है वहीं पर सेविंग देखो जीरो है। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अगर इसको टी पॉइंट दिया था तो इसको T1 देख लेते हैं, ठीक। और ये था y1 y1। आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऑफ S लाइन इंडिकेट्स MPS, स्लोप ऑफ C लाइन था MPC और स्लोप ऑफ S लाइन होता है MPS, और इसकी भी वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अब क्या बोला है, एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। तो एपीएस हम लोगों ने निकाला नहीं है, तो जल्दी से चलो यहां पर निकाल लेते हैं। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग अपॉन इनकम, सेविंग कितना है पहले, -40 डिवाइड बाय 0 कैन नॉट बी डिटरमाइंड, -20 डिवाइडेड बाय 100 इज -0.2, this is minus, then 0 upon 200 is 0, then 20 upon 300 is 0.06, उसके बाद देखो 40 upon 400 is 0.1, then 60 divided by 500 is 0.12, then 80 divided by 600 is 0.13। तो आप ये देखो यहां से कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीएस भी इंक्रीज होता जा रहा है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट था। ठीक है, अब मैंने एक टॉपिक आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, वो यही चीज है। ठीक है ना, यही मैंने डिराइव किया, देखिए कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग फंक्शन को डिराइव करा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ऐसा शेड्यूल बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक बार रीड करिए किताब से, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको ये टॉपिक भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। और एक क्लास, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, और साथ में हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो इस चैप्टर के 2 वीडियोस हैं, पहला वीडियो ये और दूसरा वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। ऑल राइट क्लास, थैंक यू and thank you so much for supporting me. This was Shubham Jagdish signing off.